एक बार एक मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ गई। हाथी को पता न चला मक्खी कब बैठी। मक्खी बहुत भिनभिनाई आवाज की और कहा, भाई। मक्खी का मन होता है हाथी को भाई कहने का। कहा, भाई तुझे कोई तकलीफ हो तो बता देना, मेरा वजन मालूम पड़े तो खबर कर देना, मैं हट जाऊंगी। लेकिन हाथी को कुछ सुनाई ना पड़ा। फिर हाथी एक पुल से गुजरता था। बड़ी पहाड़ी नदी थी, भयंकर गड्ढ था। मक्खी ने कहा कि देख भाई, हम दो हैं, कहीं पुल टूट ना जाए। अगर ऐसा कुछ लगे, डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास पंख है, मैं उड़ जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिनभिनाहट पड़ी, पर उसने कुछ ध्यान ना दिया। फिर मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया। उसने कहा, यात्रा बड़ी सुखद हुई, तीर्थ यात्रा थी, साथी संगी रहे, मित्रता बनी, अब मैं जाती हूं। कोई काम हो हाथी तो मुझे कहना। तब मक्खी की आवाज थोड़ी हाथी को सुनाई पड़ी। उसने कहा, तू कौन है कुछ पता नहीं, कब तू आई, कब तू मेरे शरीर पर बैठी, कब तू उड़ गई, इसका कोई हिसाब ही नहीं है मुझे। लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी। हमारा होना भी ऐसा ही है। इस बड़ी पृथ्वी पर हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बड़े अस्तित्व में हाथी और मक्खी के अनुपात से भी हमारा अनुपात बहुत छोटा है। क्या भेद पड़ता है? लेकिन हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं। हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं। वह शोरगुल किसके लिए है? वह मक्खी क्या चाहती थी? वह चाहती थी हाथी स्वीकार करे, तू भी है, तेरा भी अस्तित्व है। हमारा अहंकार अकेले तो नहीं जी सकता, दूसरे उसे माने तो ही जी सकता है। इसीलिए हम सब उपाय करते हैं कि किसी भांति दूसरे उसे माने, ध्यान दें, हमारी तरफ देखें, उपेक्षा ना हो। हम वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों के लिए, स्नान करते हैं तो दूसरों के लिए, सजते संवरते हैं तो दूसरों के लिए, धन इकट्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं दूसरों के लिए। दूसरे देखें और स्वीकार करें, अरे तुम तो कुछ विशिष्ट ही हो, तुम कोई साधारण नहीं, तुम कोई मिट्टी से बने पुतले थोड़ी हो, तुम तो अलग हो, तुम्हारी गरिमा अनूठी है, तुम अद्वितीय हो। अहंकार सदा इस तलाश में रहता है कि वे आंखें मिल जाएं जो मेरी छाया को वजन दे दें।